मैं आरबी सिंह यादव और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल आरबी सिंह यादव एडिटर। आज हम सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला है उसमें अभी मैंने जो वीडियो रिकॉर्ड किया उसमें थोड़ा सा गलती हुई थी, मैं उसे सुधार रहा हूँ। सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया है कि कल शाम तक एसबीआई अपना पूरा ब्यौरा लेकर के चुनाव आयोग में दाखिल करे और चुनाव आयोग को आदेश दिया गया है कि 15 मार्च को वो अपनी वेबसाइट पर इलेक्टोरल बोर्ड का जो कुछ भी पैसा है, किसको किस पार्टी को कहाँ से मिला, किसने दिया, ये सारा ब्यौरा इलेक्टोरल बॉन्ड का उसको सार्वजनिक करे अपनी साइट पर। तो ये आदेश हुआ है। तो आप देखें, मैं अभी आपको कोर्ट रूम की कार्रवाई भी इसके साथ दिखाऊंगा और फिर आपसे कहूँगा कि आप इस फैसले पर अपनी टिप्पणी लिखें और बड़े शालीनता से अपनी बात लिखें, क्योंकि ये सुप्रीम कोर्ट में हुई बहस है और उसके बाद ये सारी चीज़ें सामने आई हैं। इस मामले में एडीआर की जो याचिका थी उसको शुक्रवार को ही दाखिल कर लिया गया था, और उसके बाद उस पर ईमेल से भेजने के लिए कहा गया था और उस पर आज सुनवाई भी हो गई। इसमें 2 वकील थे, कपिल सिब्बल साहब और मनु सिंघवी, दोनों ने बहस की। और आप देखिए अब कोर्ट रूम की कार्रवाई। और मैंने आपको बता ही दिया है कि कल शाम तक एसबीआई को अपना पूरा ब्यौरा चुनाव आयोग के सामने भेजना है। तो अभी आप देखिए, आप देख रहे हैं सीधे सुप्रीम कोर्ट से एसबीआई के खिलाफ जो एडीआर ने याचिका फाइल की है अवमानना की, उस पर सुनवाई चल रही है। डीवाई चंद्रचूड़ अपना फैसला लिखवा रहे हैं। अब देखिए, हम आपको सीधे सुप्रीम कोर्ट के उस कोर्ट रूम में ले चल रहे हैं जहां पर माननीय चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ साहब अपना फैसला लिखवा रहे हैं और नीचे साहब फैसला लिख रहा है। मैं आरबी सिंह यादव और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल आरबी सिंह यादव एडिटर। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और सीधे कोर्ट रूम से मेरे साथ देखिए। अरे राजू बेटा, तूने before the Constitution Bench, ECI had, in compliance with the interim orders passed by this court, filed its statements. माननीय चंद्रचूड़ ने कहा है कि 25 दिनों तक एसबीआई क्या करता रहा उसका स्पष्टीकरण दे। Copies of the statements which were filed by ECI before this court would be maintained. सुप्रीम कोर्ट ने एसबीआई को घेर लिया पूरी तरह से। ECI shall publish the details of the information which was supplied to this court in pursuance of the interim orders on its website. Stop. The miscellaneous application, SBI सुप्रीम कोर्ट ने 15 मार्च तक पूरा ब्यौरा पेश करने के लिए एसबीआई को आदेश दिया है और ये ऑर्डर में लिखा जा चुका है। While we are not inclined to exercise the contempt jurisdiction at this stage, bearing in mind the application which was submitted for extension of time, we place SBI कपिल सिब्बल और मनु सिंघवी दोनों इस मामले पर बहस कर रहे थे। willful disobedience to the judgment. If SBI does not comply with the directions of this court 5 जजों की संविधान पीठ
कोर्ट नंबर 1 में ये फैसला सुना रही है by the timelines indicated in this order. Full stop. The miscellaneous application for extension of time shall accordingly stand dismissed. Content petitions shall stand disposed of at this stage in the above terms. My Lord, I just want to say one thing, my Lord, because I don't want tomorrow to be again at the end of Mr. Prashant Bhushan's contempt. Your Lordships have said disclose B and disclose C, the directions. We will disclose both of that. That is easy. Correlating the purchase with the beneficiary is not something which we are required to do. My Lord. Then it's easy. When my Lord, which if this is dictated order, it is very clear that there is no scope for any confusion in the what is dictated in the code. Lordship. We are grateful. Lordship, one other diary number, which is the contempt of matter related, diary number 11296. Lordship, please stand. Yes. ये कोर्ट नंबर 1 है, जहाँ से हम आपको लाइव ये तस्वीरें दिखा रहे थे। आपने कोर्ट रूम की कार्रवाई सुनी। अब मैं आपको बताता हूँ कि एसबीआई को बचाने के लिए भारत के जाने माने एक वकील हरीश साल्वे साहब कोर्ट में पेश हुए, लेकिन कोर्ट ने साल्वे की धज्जियां उड़ा दी और नाराज़गी व्यक्त की, क्योंकि साल्वे ने कहा था कि हमारी जो कुछ भी जानकारी इकट्ठी है सारी एसबीआई की मुंबई ब्रांच में है। और इधर जब एसबीआई ने अपना पत्र लिखा, अपनी जो याचिका दाखिल की थी सुप्रीम कोर्ट में, उसमें कहा था कि हमें सारी चीज़ें कलेक्ट करनी है पूरे देश से, कहाँ से क्या क्या हुआ, ये तो आपस में ही ये कंट्राडिक्शन हो गया कि सारी जानकारी एसबीआई के पास है और एसबीआई जानबूझ करके इस मामले को डिले कर रहा है। और चीफ जस्टिस ने कहा कि हमारा स्पष्ट ऑर्डर था कि आपको ये सारी चीज़ें जानकारी चुनाव आयोग को देनी है, लेकिन आपने इसकी अवमानना की और यहाँ पर अपने बचाव के लिए या मालूम नहीं किसके बचाव के लिए आपने ये कागज़ दाखिल कर दिया कि हमें 4 महीने का समय चाहिए। तो इस पर बड़ा स्पष्ट रुख देखते हुए एसबीआई को और हरीश साल्वे जो उनके वकील हैं उनको फटकारते हुए कहा कि कल शाम 5 बजे तक आपको हर हालत में सारी जानकारी इलेक्शन कमीशन के पास भेज देनी है। और 13, 14 और 15 मार्च की शाम तक हर हालत में चुनाव आयोग को अपनी वेबसाइट पर ये इलेक्टोरल बॉन्ड का जो चंदा है कहाँ से आया, किसने दिया, ये सारा सार्वजनिक कर देना है। अब मैं एक बात और कहूँगा, सुप्रीम कोर्ट के रुख के चलते मैं समझता हूँ नरेंद्र मोदी की सारी कलई खुलने वाली है कि उन्होंने किसको पैसा दिया, किससे उन्होंने पैसा लिया और बदले में क्या क्या उस चंदा देने वाले को दिया। तो आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और ताज़ा खबरें और ताज़ा सारी बातों के लिए, मेरी पत्रकारिता के लिए आप मेरा सहयोग करें और मुझे ज्वाइन भी कर सकते हैं। मैं आरबी सिंह यादव।